गीता अध्याय 3 श्लोक 23 और 24। यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। 23। अब 24। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामि महाप्रजाः। 24वां। क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता को करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय, परम श्रद्धेय भगवत तत्व प्राप्त महापुरुष स्वामी जी महाराज, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से उनकी अनुमति आज्ञा लेते हुए 22वें श्लोक में भगवान ने अन्वय रीति से कर्तव्य पालन की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और इन श्लोकों में भगवान व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। यदि है हम न वर्तेयम जातु कर्मण्यत इंद्रियत। पूर्व श्लोक में आए वर्त एव च कर्मणि पदों की पुष्टि के लिए यहाँ ही पद आया है। भगवान कहते हैं कि मैं सावधानी पूर्वक कर्म न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म ना करूं, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ यदि जातु पदों का प्रयोग किया है। अतीन्द्रियतः, अतीन्द्रियतः पद का तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें बहुत सावधानी और तत्परता से करना चाहिए। सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म न करने से मनुष्य आलस्य और प्रमाद के वश में होकर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देते हैं। कर्मों में शिथिलता, आलस्य प्रमाद न लाकर उन्हें सावधानी एवं तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। जैसे वृक्ष की कड़ी टहनी जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी शिथिल ढीली टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। पर आलस्य प्रमाद पूर्वक शिथिलता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान ने 19वें श्लोक में समाचार पद का तथा इस श्लोक में अतीन्द्रियतः पद का प्रयोग किया है। अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है तो यही समझना चाहिए कर्म करने में कोई त्रुटि हुई है। त्रुटि कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई है, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। कहने का तात्पर्य, कर्म अगर कामना, आसक्ति, अपूर्णता, कामना के कारण कर्म हुआ, आसक्ति थी, कर्म पूरा नहीं हुआ, अपूर्णता, आलस्य था, प्रमाद था, उपेक्षा थी, तो कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ, और कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म की याद आती है। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इन पदों से भगवान मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य हैं। जो मुझे आदर्श न मानकर
आलस्य प्रमादवश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं। वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे मार्ग का अनुसरण करता है वही मनुष्य है, और जो मुझे आदर्श नहीं मानता और आलस्य प्रमादवश अपना कर्तव्य कर्म भी नहीं करते और अधिकार अपना पूरा चाहते हैं, वे आकृति में तो दिखने में मनुष्य जैसे हैं, पर मनुष्य कहलाने में योग्य नहीं है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही लोक अर्थात मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों ही लोकों में आदर्श पुरुष हूं। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए यह बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। ये एक ही लाइन बहुत शानदार है कि संसार में अपने लिए रहना ही नहीं, यही संसार में रहने की विद्या। संसार में रहने की विद्या कला यही है कि अपने लिए संसार में नहीं रहना। अपना यहाँ कुछ नहीं, ना अपने लिए, ना अपना है, ना अपने लिए रहना है। संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, यहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना है। संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा करने के लिए ही हैं। इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। अब ये जो बात लिखी है, कर्तव्य कर्म ही हम अपना नहीं कर रहे सही से, तो दूसरे के कल्याण की चेष्टा तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ लिखा है कि पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए कि वे एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। जो उनका अधिकार है वो उन्हें प्रदान करें और नहीं मिल रहा तो उसकी रक्षा करें, अधिकार उसको दिलाएं। और अपने ये उनका अपना कर्तव्य है कि दूसरे के अधिकार की रक्षा करना ये परिवार में इन सब का कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्य का पालन करें और दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें, एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। कौन कौन? पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि। जैसे पिता का पुत्र के लिए कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति है, ऐसे ही पति, पत्नी, भाई, बहन आदि का एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, कर्तव्य का पालन करें, दूसरे के अधिकार की रक्षा करें एक दूसरे के, और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। और कलयुग में ये तीनों ही नहीं हो रहे, तो जब तक ये नहीं होंगे तो फिर दुख से बच नहीं सकते। उत्सी देवरी में लोका न कुर्याम कर्म चेदहम। भगवान ने 23वें श्लोक में यदि हयम है हम न वर्तेम जातु कर्मणे तंद्रितः पदों से कर्मों में सावधानी न रखने से होने वाली हानि की बात कही, और अब इस 24वें श्लोक में उपयुक्त पदों से कर्म न करने से होने वाली हानि की बात कहते हैं। यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ चेत पद का प्रयोग किया है। यदि, चेत अर्थात यदि, यदि मान ली जाए कि मैं कर्तव्य कर्म न करूं, तो इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इन पदों का तात्पर्य है कि मनुष्य की कर्म न करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, जैसा कि दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में था, माते संगोस्त्व कर्मणि। इसलिए भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी प्राप्तव्य न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण आश्रम आदि में मैंने अवतार लिया उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन न करूं, तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण कि अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्यों में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। अधो गच्छन्ति तामसः, गीता 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसमें
तामस भाव आ जाता है। वो सत्व रज जो तम तीनों हैं, तो तीनों में जो निकृष्ट है तामस भाव वह आ जाता है। इससे उनकी अधोगति होती है। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना, तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये महान गलती है ये। तो इसे अधोगति प्राप्त होती है। अधोगच्छन्ति तामसः। ऐसे तामस पुरुष को जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसको अधोगति प्राप्त होती है। 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। क्यों नहीं करता कर्तव्य का पालन? कारण क्या है? कारण ये कि हम अपना शरीर का सुख आराम चाहते हैं। हाँ, अपना तो सुख चाहते हैं, दूसरा भले दुखी हो जाए। अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करने में भी हम नहीं हिचकिचाते, तो कर्तव्य पालन तो बहुत दूर रहा। कलयुग ऐसा भयंकर चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कर्तव्य अपना पालन ना करने का कारण यही है कि हम तो चाहते हैं सुख आराम, मेरे शरीर को, मेरे मन को, खासकर शरीर को कोई दुख ना हो। दूसरा भला ही कष्ट में पड़ जाए, दूसरे को भले ही दुख हो। मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए सबको सेवा में लगना चाहिए, मुझे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना। पिता है या पुत्र है, पति है, पत्नी है, भाई बहन, कोई भी है, मान लीजिए पत्नी का कार्य है कि पति की सेवा करना, या बाहर से आए हैं तो कुछ बना के देना, चाय बनाना या कुछ भी पानी देना। अब वो ये चाहते कि मैं तो सो ही रहूं, मुझे अपना कर्म ना करना पड़े, दूसरा भले आए भले जाए, उसको कष्ट हो ना हो, मेरे शरीर को आराम रहना चाहिए। तो यह अपने कर्तव्य का पालन नहीं हुआ, ये तामस भाव आ गया, और जिसमें तामस भाव आ जाएगा उसकी अधोगति होती है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से उसका अपने आप पतन हो जाएगा। तो पतन इसलिए होता है कि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। जहाँ हमारा जो कर्तव्य था हमने नहीं किया, तो फिर अधो गच्छन्ति तामसः। अगला पद है शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमः प्रजाः। स्यामुपहन्यामिमः प्रजाः। शंकरस्य का मतलब वर्ण संकरता। यदि मैं कर्तव्य कर्म न करूं तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और उनके नष्ट होने का कारण मैं ही बनूंगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाएं तो वह शंकर कहलाता है। शंकर वाला शंकर नहीं, भगवान शिव वाला, ये शायद दूसरा है शंकर, वो शंकर है, ये शंकर है। वर्ण संकरता, जैसे दो भाव मिल जाते हैं, जैसे दो बीजों को अलग अलग भाव मिला करके एक बीज बनाया जाता है, शंकर बोलते हैं। गधे और घोड़े को मिलाकर खच्चर बनाया जाता है, वो शंकर है। यहाँ दो धर्म या दो भाव मिल जाएं एक में तो वह शंकर कहलाता है। पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव यह था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। तो स्टार लगा के नीचे दिया है। अर्जुन की दलील के अनुसार भी यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन न करना ही वर्ण संकरता का कारण है। युद्ध में कुल का नाश होने पर स्त्रियों का दूषित होना उनका कर्तव्यच्युत होना ही है, और कर्तव्यच्युत होने से ही वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में यह भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया, फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें, तो वे कर्तव्यच्युत नहीं होंगी। कर्तव्यच्युत न होने से उनका सतीत्व सुरक्षित रहेगा, जिससे वर्ण संकरता आएगी ही नहीं।
ये तो बहुत द्वापर युग की बात है, आज से करीब 5000 साल पहले की, जब कलयुग शुरू नहीं हुआ था। और उस समय ये बात चल रही है स्त्रियों के दूषित होने की। तो यहाँ सही लिखा है कि जब उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, उनके पतियों ने युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, तो उन्हें भी अपने प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए था, स्त्रियों को भी। जैसे कि उस मतलब वो तो उस द्वापर की बात हम इसलिए कह रहे थे, आज कलयुग में भी राजस्थान के जो क्षत्रिय हैं, जो राजपूत हैं, उनकी स्त्रियों ने कुछ 500-700 साल पहले ही, करीब 1200 ईस्वी के आसपास, जब उनके पतियों ने युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, तो जो स्त्रियां और बच्चे आदि थे, गर्भवती स्त्रियां थी, ये बहुत ही मतलब ये क्या कहें, इससे श्रेष्ठ उदाहरण सती तब का हो नहीं सकता। उन्होंने, जिसको जौहर कहा जाता है, आग जला करके अपने आप, अपने बच्चों समेत, गर्भ के बच्चों समेत, और अ, जिनकी नई शादी हुई थी, युवा स्त्रियों ने भी, सबने, जो भी स्त्रियां बची थी, चाहे वो बूढ़ी थी, जवान थी, छोटे बच्चे थे जो युद्ध में नहीं जा सकते थे, 10 साल से 12 साल से छोटे बच्चे, सब ने जौहर कर लिया। स्त्रियों ने अपने बच्चों सहित जौहर कर लिया। तो अपने कर्तव्य का जब पालन कर लिया तो वर्ण संकरता आएगी कैसे? लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना बड़े कर्तव्य का पालन करने के लिए बहुत बड़ी आत्मा चाहिए, या कहें कि बड़ी दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति या स्त्री चाहिए। छोटे-छोटे कर्तव्य पालन ही हम नहीं कर पाते, इतने बड़े तो कहाँ से करेंगे? और इतना बड़ा कर्तव्य पालन कोई कर लेगा तो अधर्म पैदा ही नहीं हो सकता। अधर्म पैदा कैसे होएगा? अधोगछित गति हो ही नहीं सकती, वर्ण संकरता आ ही नहीं सकती, कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, क्षत्रिय अपने का नहीं कर रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब अपने-अपने कर्तव्य का पालन कर नहीं रहे। दूसरे को बता रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे हट रहे हैं। तो राष्ट्र का निर्माण भी जिस तरह से होना चाहिए, जैसा कि पहले था, वैसा होने में फिर बाधा आती है। ऐसे ही परिवार में भी पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन, जो यहाँ लिखा है, अगर अपने-अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तभी परिवार में कष्ट और समस्याएँ आती हैं। तो अपने कर्तव्य का पालन ना करेंगे, तो फिर कष्ट आएँगे ही आएँगे, अधोगति होगी होगी। तो अर्जुन का यह भाव था कि युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। तो यहाँ स्टार लगा के नीचे दिया है महाराज जी ने कि अगर स्त्रियाँ भी अपने कर्तव्य का पालन कर लेती, तब नहीं किया, लेकिन आज देखो कलयुग में भी कइयों के भाव ऐसे थे, क्षत्रियों के, क्षत्रियाणियों के, कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। जीने से ज़्यादा उन्होंने प्राणों का बलिदान उचित समझा। कारण यही वर्ण संकरता, कि दूसरा कोई उनके शरीर को हाथ लगाना तो दूर, देखे तक ना। तो कहाँ तो ऐसी उच्च अवस्था कि दूसरा उनके शरीर को देख तक ना पाए। जबकि और आज एक दिखाना चाहते हैं कि हमें कोई देखे, हमारी सुंदरता को, हमारे देह को। भर-भर के वीडियो और रील्स बन रही हैं, और फ़ोन द्वारा चाहते हैं कि सब लोग हमें देखें। क्योंकि अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं करना चाहते। जो कर्तव्य का पालन था, जो पुत्री का था, जो बेटी का था, जो पत्नी का था, जो माँ का था, कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाह रहा। धन ही एकमात्र लक्ष्य हो गया है। तो यह तो बहुत ही निकृष्ट स्थिति चल रही है, इसकी तो क्या ही बात करें। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है वो है कि वर्ण संकरता भी पैदा नहीं होती। अर्जुन की जो चिंता है, अगर वो कहता है कि अगर मैं युद्ध करूँगा तो कुल का नाश हो जाएगा, क्योंकि सारे पुरुष मारे जाएँगे, चाहे हमारे चाहे उनके, और कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने पर संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है, पाप के अधिक बढ़ने पर कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं।
और स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकरता पैदा होती है। तो एक कुल में जो बच्चे पैदा हो रहे थे, जो क्षत्रिय ही क्षत्रिय पैदा कर रहे थे, तो क्षत्रिय में दूसरी जाति अगर वर्ण घुस जाएगा तो फिर वो जो क्षत्रियपन था वो रहेगा नहीं। और आज तो ऐसा हो चुका है। आज तो इसकी बात करनी ही भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि कौन करे इसकी बात और कौन इस पर चले। फिर भी चाहे कितना भी घोर कलयुग आ जाए, कुछ लोग तो हमेशा ऐसे रहेंगे जो अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और ये वर्ण संकरता और ये दूषित पन जो है वह नहीं आएगा, चाहे स्त्रियों में हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण आदि में। हाँ, कम हो जाएगा कलयुग में। चौथा हिस्सा तो कहते हैं कि धर्म पर चलेगा, लेकिन उतना भी नहीं चलेगा। तो ऐसा लगता है कि कुछ तो अवश्य होगा। 100 में से कोई 1%, 2% तो अवश्य ऐसे होंगे, 5-10% जो अपने धर्म का पालन करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होगी। अर्जुन तो कहता है युद्ध करने से होगी, भगवान कहते हैं युद्ध न करने से होगी। इस विषय में भगवान अपना उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो धर्म, कर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति आदि सब में स्वतः संकरता आ जाएगी। तात्पर्य यह है कि कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। यह हम बात कर चुके हैं अभी। अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो भी गलत ट्रैक पकड़ता है व्यक्ति, नहीं तो नहीं पकड़ सकता, चाहे परिवार हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो। कर्तव्य कर्म न करने से ही संकरता उत्पन्न होती है। इसलिए जहाँ भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा, न कि युद्ध करने से, जैसा कि तू मानता है। कहते हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म नहीं करेगा अगर तू, तो तू ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला बनेगा। अर्थात तेरे से ही फिर तेरे कारण ही वर्ण संकर पैदा होगा समाज में, परिवार में, न कि युद्ध करने से। युद्ध करने से तो वर्ण संकरता नहीं होगी, लेकिन न करने से होगी, ऐसा अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध न करने से वर्ण संकरता होगी। तो भगवान कहते हैं कि जैसा कि तू मानता है कि युद्ध न करने से वर्ण संकरता होगी, बल्कि ऐसा नहीं है। युद्ध करने नहीं, अर्जुन ये मान रहा है कि युद्ध न करने से वर्ण संकरता नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध न करने से होगी। युद्ध रूप कर्तव्य कर्म न करने से ही वर्ण संकर उत्पन्न करने वाला तू बनेगा। तो अब विशेष बात, अर्जुन के मूल प्रश्न इस तीसरे अध्याय का कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। जब पूरा ये है कि पूरा श्लोक इस प्रकार है, तो पहला श्लोक ही है इस अध्याय का, उसी का उत्तर चल रहा है। भगवान दे रहे हैं कि ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशवा। हे जनार्दन, अगर आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं महाराज जी विशेष बात में, कि अर्जुन का मूल प्रश्न यहाँ है कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, जब कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ आप मानते हैं। तो इसका उत्तर भगवान 22 में, 23 में और 24 में 3 श्लोकों में अपने उदाहरणों से देते हैं कि मैं तुम्हें ही कर्म में लगाता हूं, ऐसी बात नहीं, प्रत्युत मैं स्वयं भी कर्म में लगा हूं। ऐसा नहीं कि मैं तुझे कह रहा हूं तू कर, मैं नहीं कर रहा। मैं भी मुक्त होते हुए भी, मैं संसार से अलग होते हुए भी, संसार से मुझे कुछ लेना नहीं, संसार में मेरा कोई प्रयोजन नहीं इस तरह का कामना वाला। हाँ, ये प्रयोजन तो है कि भक्तों को दर्शन देने हैं और दुष्टों का नाश करना है, यह तो प्रयोजन है, लेकिन अपना कोई मेरा प्रयोजन नहीं है। फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो ये कह रहे हैं अर्जुन को समझाते हुए, जब अर्जुन ने ये मूल प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, तो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं लगा रहा, मैं खुद भी तो कर्म में लगा हूँ, जबकि वास्तव में मेरे लिए त्रिलोकी में कुछ भी कर्तव्य एवं प्राप्तव्य नहीं है। ना तो कोई कर्तव्य है, ना मुझे कुछ प्राप्त करना है। भगवान अर्जुन को इस बात का संकेत करते हैं कि अभी इस अवतार में तुमने भी स्वीकार किया और मैंने भी स्वीकार किया कि तू रथी बने और मैं सारथी बनूं। तो देख,
क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं तेरा सारथी बना हुआ हूँ। सारथी का काम तो मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं सारथी बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार किए हुए अपने कर्तव्य का सावधानी और तत्परता पूर्वक पालन कर रहा हूँ। और जो मैंने स्वीकार कर लिया तेरे कहने से और जो मेरे सामने आ गया संयोगवश, उसको मैं तत्परता से कर रहा हूँ और सावधानी से कर रहा हूँ। हालांकि मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कार्य नहीं है सारथी। मेरे इस कर्तव्य पालन का भी त्रिलोकी पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हूँ। समस्त प्राणी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य कर्म की उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं तत्परता पूर्वक पालन करना चाहिए। बहुत ही शानदार बात लिखी है। जब भगवान तक सारथी बनने को तैयार हैं, राजा होते हुए भी, त्रिलोकी के मालिक होते हुए भी, क्षत्रिय होते हुए भी, तो जो कर्तव्य, यही नहीं कि यही मेरा कर्तव्य, जो कर्तव्य कर्म संयोगवश पड़ गया है उसको करने को भगवान राजी हैं और उसको सावधानी तत्परता पूर्वक कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ इसका पूरी त्रिलोकी पर असर पड़ेगा, क्योंकि पूरी त्रिलोकी का आदर्श पुरुष जो है वो मैं ही हूँ। मुझे ही देखकर लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म का निर्धारण करेंगे, अपने धर्म का निर्धारण करेंगे। तो ये हो गया। आगे के 2 श्लोक। पीछे के 3 श्लोकों में भगवान जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया है, भगवान ने जैसे अपने लिए कर्म करने में सावधानी रखने का वर्णन किया है, ऐसे ही आगे के 2 श्लोकों में ज्ञानी महापुरुष के लिए कर्म करने में सावधानी रखने की प्रेरणा करते हैं। तो श्लोक इस प्रकार है, 25वां और 26वां। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनेद् ज्ञानां कर्मसंगिनां जोष्येत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। सावधान तत्वज्ञ महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाए। 25वें और 26वें श्लोक की व्याख्या इस प्रकार है। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। जिन मनुष्यों की शास्त्र पद्धति और शास्त्र विहित शुभ कर्मों पर पूरी श्रद्धा है एवं शास्त्र विहित कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इस बात पर पूरा विश्वास है, जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं, किंतु कर्मों, भोगों एवं पदार्थों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यहाँ सक्ताः अविद्वांसः पद आए हैं, अर्थात अज्ञानी जन। अविद्वांसः मतलब अज्ञानी जन, सक्ता मतलब आसक्त हुए। शास्त्रों के ज्ञाता होने पर भी केवल कामना के कारण ऐसे मनुष्य अविद्वान अज्ञानी कहे गए हैं। हालांकि शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन आसक्ति है तो अज्ञानी ही है, भले कितना ही शास्त्रों का ज्ञान है। अगर कर्म के प्रति, कर्म फल के प्रति वो आसक्त है, तो वह चाहे कितना ही ज्ञानी है शास्त्रों का, वो अज्ञानी ही है, ऐसा कहना चाहते हैं। ऐसे पुरुष शास्त्रज्ञ तो हैं पर तत्वज्ञ नहीं है। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी कहलाते हैं। जो अपने लिए कर्म करता है वो अज्ञानी है, मूर्ख है वो। क्योंकि उसका बड़ा मूर्ख इसलिए है कि अज्ञानी इसलिए है क्योंकि वो ऐसा कर्म कर रहा है केवल अपने लिए कर्म करके, जिससे आगे दुख आने वाला है। तो जिस कर्म से दुख आएगा उसको वो कर रहा है, तो वो कहाँ का ज्ञानी हुआ? वो तो अज्ञानी हुआ। अज्ञानी ही नहीं हुआ, मूढ़ हुआ, मूर्ख हुआ। यहाँ तो नहीं लिखा, लेकिन ऐसी ही बात है। जैसे कि कालिदास के बारे में कहा जाता है, जब वो अज्ञानी थे तो जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, तो उसको कौन समझदार कहेगा? तो जब हम आसक्ति सहित कर्म करते हैं, आसक्ति कर्मों में जब हमारी आसक्ति होती है, तो हम समझ लीजिए कि उसी डाल को काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। हम गिरने वाले हैं समय आने पर, या ऐसा समझिए कि हम अपने ही रास्ते में गड्ढे कर रहे हैं, उसमें हम गिरेंगे फिर।
अंत में, अगर हम आसक्त कर्म करते हैं तो ये लोक भी जाता है और परलोक भी जाता है, ऐसा पीछे के श्लोकों में आ चुका है। तो कर्म जो है बड़ी सावधानी से करने वाली बात है, और कलयुग में तो वही कर्म जिसको सावधानी से करने की जरूरत थी, वो बिल्कुल असावधान होकर कर रहे हैं, उसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे कि कर्म करना क्या है क्या नहीं। एक ही लक्ष्य है, धन, धन और अपना सुख आराम और भोग। तीन लक्ष्य हैं। वैसे मुख्यतः तो एक ही लक्ष्य है, क्योंकि धन है। धन से क्या करना है? धन से करना है कि मेरे को सुख आराम रहेगा और मैं भोग भोग सकूंगा संसार के। तो भोग और सुख आराम लक्ष्य है, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धन ही एकमात्र लक्ष्य बन गया है। तो यह कह सकते हैं कि तीन लक्ष्य हैं, धन, सुख आराम, अपने शरीर का, मन का और भोग। तो इन तीनों के प्रायण होकर अगर हम कर्म करेंगे तो फिर हमारा लोक भी जाएगा, परलोक भी जाएगा। बल्कि कर्म हमें करना है आसक्ति रहित होकर, फल रहित होकर के, फल की इच्छा के बिना, लोक संग्रह के लिए और लोक हित के लिए। चलिए अभी इसी बात पर आते हैं, लोक संग्रह वाली पर। तो ऐसे अविद्वान मनुष्य है जो मनुष्य कर्मों में कभी प्रमाद, आलस्य आदि न रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से उनके फल में भी कमी आ जाएगी। भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। ये बहुत गहरी बात लिखी हुई है यहाँ। एक तो जो शास्त्रज्ञ है, शास्त्रों को ज्ञाता है और आसक्ति है लेकिन कर्मों में, तो वो शास्त्रज्ञ नहीं है। शास्त्रज्ञ तो है पर तत्वज्ञ नहीं है। ये केवल अपने लिए कर्म करते हैं, इसलिए अज्ञानी है। तो अब एक दूसरा बताया है, ज्ञानी पुरुष के लिए यहाँ बताया है, आसक्ति रहित विद्वान के लिए यहाँ बताया है कि ऐसे अविद्वान मनुष्य जो कर्मों का फल चाहते हैं वो अविद्वान ही है, अर्थात उनको अज्ञानी ही कहा है। ऐसे अज्ञानी मनुष्य जो कर्मों का फल चाहते हैं वो कर्मों में कभी प्रमाद नहीं करते, ना आलस्य करते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कर्म सही से नहीं किया तो फिर फल नहीं मिलेगा, अर्थात धन नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा तो भोग नहीं मिलेंगे, भोग नहीं मिलेगा तो आराम नहीं मिलेगा। तो वो अविद्वान जो मनुष्य हैं वो प्रमाद, आलस्य आदि ना रखकर सावधानी और तत्परता पूर्वक सांगोपांग विधि से कर्म करते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता रहती है कि कर्मों को करने में कोई कमी आ जाने से वो उनके फल में भी कोई कमी आ जाएगी, उनके फल में भी कमी आ जाएगी। इसलिए वे बड़ी तत्परता से, सावधानी से, आलस्य प्रमाद त्याग कर सांगोपांग कर्म करते हैं। तो भगवान उनके इस प्रकार कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर, आदर्श ये नहीं कि वो फल के लिए आदर्श मान रहे हैं, उनके कर्म करने की रीति को आदर्श मान रहे हैं। फल की रीति तो उनकी गलत है, लेकिन कर्म करने की रीति को आदर्श मानकर जो सर्वथा आसक्ति रहित विद्वान के लिए, जो विद्वान है उसके लिए भी इसी विधि से लोक संग्रह के लिए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो कहते हैं कि जो आसक्ति रहित है उसको भी कर्म ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि आसक्ति वाला मनुष्य करता है, जैसे कि फल की इच्छा वाला मनुष्य कर्म करता है, बड़ी तत्परता से, सावधानी से, प्रमाद से छोड़कर, आलस्य छोड़कर, क्योंकि वो फल पाना चाहता है। उसे पता है कि अगर सही से कर्म नहीं किया तो फल फिर सही से नहीं मिलेगा, ऐसी उसकी सोच है। तो उसी तरह से उस अविद्वान, मूर्ख, अज्ञानी मनुष्य की तरह ही ज्ञानी मनुष्य को, विद्वान मनुष्य को भी कर्म करने हैं। किस लिए? ताकि उसे लगे कि लोगों को लोक संग्रह के लिए, अर्थात दूसरों के आदर्श के लिए। तो ये जो बात लिखी है यहाँ फिर से सुन लेते हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्वज्ञ महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ क्यों करे? वो भी वैसे ही, क्योंकि उसको आदर्श बनना है। लोक संग्रह करना चाहता हो उसी प्रकार कर्म करे जिस तरह अज्ञानी मनुष्य करते हैं। लेकिन फर्क रहेगा, फर्क ये रहेगा, अज्ञानी मनुष्य तो फल की इच्छा से कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ लोक संग्रह के लिए कर रहा है। ज्ञानी मनुष्य, विद्वान मनुष्य, फल की इच्छा नहीं है उसकी। अगला पद,
कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोको संग। दोबारा सही है पद। कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षुर लोक संग्रहम, जिसमें कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव हो गया है और शरीर आदि पदार्थों के साथ किंचन मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के लिए यहाँ असक्ता और विद्वान पद आए हैं, जिसमें कामना नहीं बची, ममता नहीं बची, आसक्ति नहीं है, वासना नहीं है, पक्षपात नहीं है, स्वार्थ आदि का सर्वथा अभाव है। उनके लिए यहाँ असक्ता और विद्वान पद आए हैं। इसका स्टार लगा के दिया है नीचे। यद्यपि परमात्मा तत्व को प्राप्त होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों एक हो जाते हैं। गीता 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। तथापि साधनावस्था में दोनों की साधन प्रणाली में अंतर रहने से सिद्धावस्था में भी उनके लक्षणों में, स्वभाव में थोड़ा अंतर रहता है। सांख्य योगी को तो कर्मों से विशेष उपरति रहती है, पर कर्म योगी की कर्मों में विशेष तत्परता रहती है, क्योंकि पहले कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ रहता है। अतः यह अंतर भी कहीं कहीं होता है। तो जो कर्म योग से है वो चाहे वो सिद्ध हो चुका है तो वो कर्म करने में उसकी स्वभाव रहता है, और सांख्य योगी जो ज्ञान मार्ग से आया है उसकी स्वाभाविक ही कर्मों से उपरति रहती है। 20वें श्लोक में लोक संग्रह में वापी संपश्यन कहकर फिर 21वें श्लोक में जिसकी व्याख्या की गई उसी को यहाँ लोक संग्रहम चिकीर्षु पदों से कहा गया है। श्रेष्ठ मनुष्य आसक्ति रहित विद्वान के सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञ के लिए मर्यादा सुरक्षित करने के लिए होते हैं। जैसे भोगी मनुष्य की भोगों में, मोही मनुष्य की कुटुंब में और लोभी मनुष्य की धन में रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य की प्राणी मात्र के हित में रति होती है। उसके अंतःकरण में मैं लोक हित करता हूँ ऐसा भाव भी नहीं होता, प्रत्युत उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक हित होता है। प्राकृत पदार्थ मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उस ज्ञानी महापुरुष के कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी लोक संग्रह पद में आए लोक शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों को ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रह की इच्छा वाले दिखते हैं, पर वास्तव में उनको लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती, कारण कि वे संसार से प्राप्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, योग्यता, सामर्थ्य आदि को साधनावस्था से ही कभी किंचन मात्र भी अपने और अपने लिए नहीं मानते, प्रत्युत संसार और संसार की सेवा के लिए ही मानते हैं, जो कि वास्तव में है। वही प्रवाह रहने के कारण सिद्धावस्था में भी उनके कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थ स्वतः स्वाभाविक किसी प्रकार की इच्छा के बिना संसार की सेवा में लगे रहते हैं। तो कहते हैं कि ज्ञानी महापुरुष को लोक संग्रह की इच्छा से कर्म करने चाहिए, जैसा कि पिछले 25वें श्लोक में बताया, और फिर 26वें श्लोक में महाराज जी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उसको वास्तव में देखा जाए तो उसको लोक संग्रह की भी इच्छा नहीं होती कि दूसरों को आदर्श बने। बस वो तो स्वाभाविक ही जो कुछ संसार से मिला है उसको संसार की ही सेवा में लगा देते हैं। ऐसा स्वाभाविक होता है उनके द्वारा। जो उनको संसार से प्राप्त शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, पदार्थ मिले हैं, पद मिला है, कोई अधिकार है उनके पास, कोई धन है, योग्यता है, सामर्थ्य है, तो वो साधनावस्था में ही उसको अपने लिए नहीं मानते, तो सिद्धावस्था में अपने लिए कैसे मानेंगे? तो संसार की चीजें वे संसार में ही लगा देते हैं। यह उनसे स्वाभाविक होता है। लोक संग्रह की भी उनकी इच्छा दिखती है पर होती नहीं। इस श्लोक में यथा और तथा पद कर्म करने के प्रकार के अर्थ में आए हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अज्ञानी पुरुष अर्थात सकाम पुरुष अपने स्वार्थ के लिए सावधानी और तत्परता पूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक संग्रह अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करे। लोक संग्रह एक तो आदर्श और एक दूसरों के हित के लिए। जिस तरह कामी पुरुष अपने लिए कर्म करता है बड़ी तत्परता से और सावधानी से, ऐसे ही ज्ञानी पुरुष भी करे लेकिन दूसरों के हित के लिए कर्म करे, अर्थात लोक संग्रह के लिए।
ज्ञानी पुरुष को प्राणी मात्र के हित का भाव रखकर संपूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए। सबका कल्याण कैसे हो, इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। इस भाव से कर्तव्य कर्म करने पर लोक में अच्छे भावों का प्रचार स्वतः होता है। अज्ञानी पुरुष तो फल की प्राप्ति के लिए सावधानी और तत्परता से विधि पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, पर ज्ञानी पुरुष की फल में आसक्ति नहीं होती, उसके लिए कोई कर्तव्य भी नहीं होता, अतः उसके द्वारा कर्म की उपेक्षा होना संभव है। इसलिए भगवान कर्म करने के विषय में ज्ञानी पुरुष को भी अज्ञानी सकाम पुरुष की तरह कर्म करने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष की उपेक्षा हो सकती है कर्म के प्रति, क्योंकि कोई फल में तो उसकी आसक्ति है नहीं और उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म विशेष नहीं है, इसलिए उसको भी कर्म करने की ही आज्ञा दे रहे हैं, ज्ञानी पुरुष को भी, सांख्य योगी को भी, कि उसे भी आसक्त मनुष्य की तरह, सकाम मनुष्य की ही तरह तत्परता और सावधानी से कर्म करना चाहिए। लोक संग्रहार्थ 21वें श्लोक में तो विद्वान को आदर्श बताया गया था, पर यहाँ उसे अन्यायी बताया गया है, अनुयायी बताया गया है। तात्पर्य यह है कि विद्वान चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, उसके द्वारा स्वतः लोक संग्रह होता है। जैसे भगवान श्री राम प्रजा को उपदेश भी देते हैं और पिताजी की आज्ञा का पालन करके वनवास भी जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में उनके द्वारा लोक संग्रह होता है, क्योंकि उनका कर्मों के करने अथवा ना करने से अपना कोई प्रयोजन नहीं था। जब विद्वान आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता है, तब आसक्ति युक्त चित्त वाले पुरुषों के अंतःकरण पर भी विद्वान के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है। चाहे उन पुरुष को यह महापुरुष निष्काम भाव से कर्म कर रहा है ऐसा प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, तो भी उसका असर पड़ता है। जो सही आसक्ति रहित जो मनुष्य है, विद्वान मनुष्य जो है, उसके कर्मों का आसक्ति युक्त विचार चित्त वाले पुरुष पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। विद्वानों के कर्मों का स्वतः प्रभाव पड़ता है, चाहे उसे उसकी निष्कामता दिखे या ना दिखे। मनुष्य के निष्काम भाव का दूसरों पर स्वाभाविक प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। अगर मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करेगा, दूसरों पर स्वाभाविक उसका प्रभाव पड़ता है, यह सिद्धांत है। इसलिए आसक्ति रहित विद्वान के भावों, आचरणों का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं, अपितु पशु पक्षी आदि पर भी पड़ता है। अब विशेष बात महाराज जी बता रहे हैं, मनुष्य जब तक निष्काम भाव पूर्वक विहित कर्म नहीं करता, तब तक अपना जन्म मरण नहीं मिट सकता, तब तक उसका जन्म मरण नहीं मिट सकता। वह जब तक अपने लिए कर्म करता है, तब तक वह कृतकृत्य नहीं होता, कृतकृत्य नहीं होता, अर्थात उसका करना समाप्त नहीं होता। जब तक अपने लिए करता रहेगा, तब तक वह फंसता रहेगा, कारण कि स्वयं नित्य रहने वाला है और कर्म एवं उसका फल नष्ट होने वाला है। अतः प्रत्येक मनुष्य के लिए स्वार्थ त्याग पूर्वक, अपने लिए न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। सांसारिक पदार्थों को मूल्यवान समझने के कारण ही कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म के पालन में कठिनाई प्रतीत होती है। हम मूल्यवान समझते हैं संसारिक पदार्थों को, इसलिए हम निष्काम कर्म कर नहीं सकते, कठिनाई लगती है हमें। हमें दूसरों से कुछ ना चाहकर केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने हैं। इस बात को यदि स्वीकार कर ले तो आज ही कर्मयोग का पालन सुगम हो जाएगा। वास्तव में महत्ता पदार्थ की नहीं, प्रत्युत आचरण अर्थात उसके उपयोग की ही होती है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए ही व्यक्तिगत है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग करना कठिन होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं, उसका संबंध ही बंधन कारक है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं है, उनका संबंध ही बंधन कारक है। तो बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहाँ। पदार्थ की कोई महत्ता नहीं है, पदार्थ
का उपयोग कैसे करना है, उसकी महत्ता है। आचरण की, उसको आचरण कहा है, अर्थात उसका उपयोग कैसे करना है, पदार्थ का, जो भी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आपको मिला है। आचरण की महत्ता भी तब है, प्रयोग अर्थात उपयोग, प्रयोग से मतलब उसका यूज नहीं करना, उपयोग कैसे करना है। आचरण की महत्ता भी तब है जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता ना हो, और आचरण की महत्ता भी तभी आएगी जब अंतःकरण में पदार्थ की महत्ता ना हो। कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है, वो परमात्मा का है, आपको मिल गया बस, वो व्यक्तिगत नहीं है, केवल उपयोग के लिए आपको दिया गया है। पदार्थ को व्यक्तिगत मानने से ही परहित के लिए उसका त्याग करना कठिन होता है। अब वो उसका अपना मान लेते, ये तो मेरा है, लेकिन दिया हुआ परमात्मा ने, तो अपना मानने से ही दूसरों के हित के लिए उसका त्याग करना कठिन होता है। कोई भी पदार्थ या क्रिया बंधन कारक नहीं है, ना कोई क्रिया ना पदार्थ, उनका संबंध ही बंधन कारक। आपने संबंध कैसा बना लिया, आपने संबंध ऐसा जोड़ लिया कि बस मेरा ही है, मेरा ही है, तो दिक्कत है। विद्वान पुरुषों से भी लोक संग्रह के लिए सब कर्म होते हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी उनमें मैं लोक संग्रह कर रहा हूँ, यह अभिमान नहीं रहता। कारण यह है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, पद आदि सब संसार के हैं और संसार से मिले हैं। संसार से मिली सामग्री को संसार की ही सेवा में लगा देना ईमानदारी है। उस सामग्री को बहुत सच्चाई से, ईमानदारी से संसार के अर्पण कर देना है। यह अर्पण करना कोई बड़ा काम नहीं है। जैसे किसी ने हमारे पास धरोहर रूप से रुपए रखे और कुछ समय बाद उसके मांगने पर हमने उसके रुपए उसे वापस कर दिए, तो कौन सा बड़ा काम किया। हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋण मुक्त हो गए। इसी प्रकार संसार की वस्तु संसार के अर्पण कर देने से हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋण मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सांसारिक पदार्थों को संसार की सेवा में लगाकर कोई दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। हमने तो मुक्त होना, हमने कोई कोई दान पुण्य नहीं करना है, कोई बड़ा कार्य नहीं करना, उनसे हमारा पिंड छुड़ाना है अपना, प्रत्युत उन पदार्थों से अपना पिंड छुड़ाना है। ना बुद्धि भेदम से लेकर के विद्वान युक्ता समाचरण 25वें श्लोक में असक्तः विद्वान पदों से जिसका वर्णन हुआ है, उसी आसक्ति रहित विद्वान को यहाँ युक्तः विद्वान पदों से कहा गया है। जिसके अंतःकरण में स्वतः स्वाभाविक समता है, जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इंद्रियां अच्छी तरह जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण समान है, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही युक्त विद्वान कहलाता है। युक्तः या विद्वान कहलाता है। छठे अध्याय का 8वां श्लोक, गीता छठे अध्याय का 8वां श्लोक। पीछे के 25वें श्लोक में सक्ता कौमा अविद्वांसः पदों से जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्त्र विहित शुभ कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुषों को यहाँ कर्म संगी नाम कौमा अज्ञा नाम पदों से कहा गया है। शास्त्र विहित कर्मों को अपने लिए सुख, भोग, मान, बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए करने के कारण इन पुरुषों को कर्म संगी और अज्ञानी कहा गया है। श्रेष्ठ पुरुष पर विशेष जिम्मेवारी होती है, क्योंकि दूसरे लोग स्वभाव ही उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए भगवान उपयुक्त पदों से विद्वान को आज्ञा देते हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे अज्ञानी कामना युक्त पुरुषों का वर्तमान स्थिति से पतन हो जाए। अज्ञानी पुरुष अभी जिस स्थिति में है, उस स्थिति से उन्हें विचलित करना, नीचे गिराना ही उनमें बुद्धि भेद उत्पन्न करना है। अतः विद्वान को सबके हित का भाव रखते हुए अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण करते रहना चाहिए, जिससे दूसरे पुरुषों को भी निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती रहे। समाज एवं परिवार के मुख्य व्यक्तियों पर भी यही बात लागू होती है। उनको भी सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करते रहना चाहिए, जिससे समाज और परिवार पर अच्छा प्रभाव पड़े। बुद्धि भेद पैदा करने के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, बुद्धि भेद पैदा कर देते हैं कुछ लोग। नंबर 1, कर्मों में क्या रखा है, कर्मों से तो जीव बंधता है, कर्म निकृष्ट हैं, कर्म छोड़कर ज्ञान में लगना चाहिए आदि उपदेश देना, अथवा इस प्रकार के अपने आचरणों और वचनों से दूसरों में कर्तव्य कर्मों के प्रति अश्रद्धा, अविश्वास उत्पन्न करना, बुद्धि भेद पैदा करना है। नंबर 2, जहाँ देखो वहीं स्वार्थ है, स्वार्थ के बिना कोई रह नहीं सकता, सभी स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं। मनुष्य कोई कर्म करे तो फल की इच्छा रहती ही है, फल की इच्छा न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों, आदि उपदेश देना, यह भी गलत, अर्थात यह भी बुद्धि भेद पैदा कर रहा है। नंबर 3, फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, आदि उपदेश देना। इस प्रकार के उपदेशों से
कामना वाले पुरुषों का कर्म फल पर विश्वास नहीं रहता। फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं है। तो जो उपदेश देते हैं कि फल की इच्छा रखकर अपने लिए कर्म करने से फल भोगने के लिए बार बार आना, जन्म लेना पड़ता है। तो फल की इच्छा जो है उसी इच्छा के कारण बाधा है, कर्म के कारण बाधा नहीं है। तो यही बात बता रहे हैं कि ऐसा अगर कहते हैं, फलस्वरूप उनकी फल में आसक्ति तो छूटती नहीं, शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बंधन का कारण आसक्ति ही है, कर्म नहीं है। इस प्रकार लोगों में बुद्धि भेद उत्पन्न न करके तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार स्वयं कर्तव्य कर्म करे और दूसरों से भी वैसे ही करवाए। उसे चाहिए कि वे अपने आचरणों और वचनों के द्वारा अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति से कर्म ऊंचा उठाए। जिन शास्त्र विहित शुभ कर्मों को अज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेष रूप से प्रशंसा करे और उनके कर्मों में होने वाली त्रुटि से उन्हें अवगत कराए, जिससे वे उन त्रुटियों को दूर करके सांगोपांग विधि से कर्म कर सकें। इसके साथ ही ज्ञानी पुरुष उन्हें यह उपदेश दे कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना तो बहुत अच्छा है, पर उन कर्मों में फल की इच्छा रखना उचित नहीं, क्योंकि हीरे को कंकड़ पत्थरों के बदले बेचना बुद्धिमत्ता नहीं है। अतः सकाम भाव का त्याग करके शुभ कर्म करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, वस्तुत वास्तविकता है। तो उनको कर्म करने से ना रोके, उनको कर्म तो करवाए, बल्कि उपदेश दे कि यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि शुभ कर्म करना बहुत अच्छा है, पर अगर आप उपदेश दे कि अगर इसको सकाम भाव का त्याग करके करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। तो इस प्रकार सकाम भाव से निष्काम भाव की ओर जाना बुद्धि भेद नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। तो यह बुद्धि भेद नहीं है, ये तो वास्तविक बात है। ऐसा उपदेश देते हैं तो ये अच्छी बात है। यह ज्ञानी पुरुष के लिए कहा गया, विद्वान पुरुष के लिए। इसी तरह उपासना के विषय में भी तत्वज्ञ महापुरुष को बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। जैसे प्राय लोग कह दिया करते हैं कि राम नाम जप करते समय भगवान में मन नहीं लगा तो नाम जप करना व्यर्थ है। परंतु तत्वज्ञ पुरुष को ऐसा न कहकर यह उपदेश देना चाहिए कि नाम जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान के प्रति कुछ न कुछ भाव रहने से ही नाम जप होता है। भाव के बिना नाम जप में प्रवृत्ति ही नहीं होती। अतः नाम जप का किसी भी अवस्था में त्याग नहीं करना चाहिए। जो यह कहा गया है कि मनवा तो चहूँ दुसी फिरे, यह तो सुमरण नाही, इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगने से यह सुमरण अर्थात स्मरण नहीं है। जप तो है ही, हाँ, मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम जप करने में बहुत जल्दी लाभ होता है। तो कुछ लोग ऐसा कह देते हैं, तो ये भी ऐसी ही बात है कि मन बात तो चहूँ दिसी फिरे, यह तो सुमरण नहीं, तो फिर सुमरण ही छोड़ दो। नहीं, चाहे मन चहूँ दिसी फिरे तो भी सुमरण करो, क्योंकि जप तो फिर भी हो ही जाएगा ना। सुमरण नहीं होगा, जप तो हो ही जाएगा। मतलब जप मतलब बार बार रिपीटेशन तो हो ही जाएगा। और अगर मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम जप करे तो बहुत जल्दी लाभ होगा। तो ऐसा भी उपदेश नहीं देना कि ध्यान नहीं लगा तो छोड़ दें जप, या मन इधर उधर भाग रहा है तो जब छोड़ दे। कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण रहित नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिए तत्वज्ञ महापुरुष को चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी उन्नति के लिए कोई शिक्षा देनी हो, कोई बात समझानी हो, तो उस व्यक्ति की निंदा या अपमान न करके उसके गुणों की प्रशंसा करे। गुणों की प्रशंसा करते हुए आदरपूर्वक उसे जो भी शिक्षा दी जाएगी वह शिक्षा का असर उस पर विशेष पड़ेगा। समाज और परिवार के मुख्य व्यक्तियों को भी इसी रीति से दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए। हम उसकी निंदा करेंगे, कहते हैं कि, तो फिर वो बात मानेगा नहीं। उसकी कमियां गिनाएंगे तो कोई किसी की बात नहीं माने। उसकी प्रशंसा करें, कोई ना कोई गुण तो होगा, उसी की प्रशंसा करें और फिर उसे अच्छे कार्य में लगाएं। समाचरण और योश्येत पदों से भगवान विद्वान को दो आज्ञाएं देते हैं कि नंबर 1, स्वयं सावधानी पूर्वक शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों को अच्छी तरह से करे, और नंबर 2, कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों से भी वैसे ही कर्म करवाए। लोगों को दिखाने के लिए कर्म करना दंभ है, जो पतन करने वाली आसुरी संपत्ति का लक्षण है। गीता 16वें अध्याय का 4था श्लोक। अतः भगवान लोगों को दिखाने के लिए नहीं, प्रत्युत लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए ना करे, लोक संग्रह के लिए, तो जो दूसरों के सामने आदर्श प्रस्तुत करे और भीतर से आचरण भी वैसा करे, तभी वह आदर्श बनेगा। नहीं तो दंभ बन जाएगा, और दंभ जो है
जो दिखावा जिसको कहते हैं वो आसुरी संपत्ति का लक्षण है, गीता के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया गया है। तत्वज्ञ पुरुष को चाहिए कि कर्म करने से अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी वह समस्त कर्तव्य कर्मों को सुचारू रूप से करता रहे, जिससे कर्मों में आसक्त पुरुषों की निष्काम कर्मों के प्रति महत्व बुद्धि जागृत हो और वे भी निष्काम भाव से कर्म करने लगें। तात्पर्य यह है कि उस महापुरुष के आसक्ति रहित आचरणों को देखकर अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने की चेष्टा करने लगेंगे। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग कराए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा करे। तो उसे चाहिए कि जो आसक्त पुरुष हैं उनसे निषिद्ध कर्मों का त्याग करवाए और आसक्ति को उसमें से हटवा के उनसे कर्म कराए, अर्थात विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की प्रेरणा दे, तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। परिशिष्ट भाव दिया है महाराज जी ने अंत में 4 लाइनों में। तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में ही कर्तृत्वाभिमान नहीं होता, अतः वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म किया करते हैं, अपने लिए नहीं। साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है। लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ, अर्थात लोगों को आदर्श लोगों के सामने आदर्श प्रस्तुत करे, शास्त्र के अनुसार ठीक ठीक आचरण करे और भीतर से यह भाव रखे कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना, पर लोगों से ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। क्योंकि पहले तो सकाम कर्मों में ही लोगों की रुचि होती है ना, तो पहले से ही हटा देंगे तो फिर कामना अगर पहले से ही कह देंगे कि नहीं रखनी तो फिर कोई कर्म ही नहीं करेगा। तो पहले तो कर्म करने में लगाए, जैसे कि पीछे लिखा है कि ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह कर्मों में आसक्त पुरुषों को आदर पूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध कर्मों का त्याग करवाए। पहले तो सही कर्मों में अर्थात कामना वाले कर्मों में लगाए, लेकिन निषिद्ध कर्मों से हटाए। जब वो कामना वाले कर्म में लग जाएं तो फिर उनसे कहे कि कामना भी त्याग दें। तो इस तरह से धीरे धीरे चलें तो वह दूसरों के लिए आदर्श बन सकता है, तो वह लोक संग्रह कर सकता है। तो उससे निषिद्ध कर्मों का स्वरूप से सर्वथा त्याग करवाए और विहित कर्मों में से सकाम भाव का त्याग करने की फिर प्रेरणा दे। तो धीरे धीरे इसलिए सभी पुरुष सभी जीव निष्काम भाव से कर्म करने लगेंगे और मुक्ति को प्राप्त होंगे। तो लोक संग्रह का उपाय है शास्त्र के अनुसार ठीक आचरण करना, पर भीतर में साधक यह भाव रखे कि मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है। वह लोगों में यह ना कहे कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक बात और आई थी यहाँ की, तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान दोनों में कर्तापन का अभिमान नहीं होता, जिसको कर्तृत्वाभिमान कहा जाता है कि मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं होता। वे केवल लोक संग्रह के लिए ही कर्तव्य कर्म करते हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए साधक को भी अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्वरूप है, जो हमारी सत्ता है, जो वास्तव में परमात्मा तत्व है, उसमें कर्तव्य अभिमान नहीं है, कर्तृत्व है नहीं। तो लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाना लोक संग्रह, तो गलत रास्ते से सही रास्ते चलाना है। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।